हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीजर्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास सिक्स का सिक्स्थ चैप्टर है। ठीक है, सिक्स्थ का सिक्स्थ चैप्टर। तो इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंटीजर्स का। तो इंट्रोडक्शन, इंटीजर्स होते क्या है। सबसे पहले हम लोग बचपन से जब स्टार्ट करते थे नंबर्स को पढ़ना, तो हम लोगों को जो हमने गिनती सीखना शुरू किया था, तो हम लोग किस तरीके से गिनती गिनते थे कि 1 होता था, फिर 2, 3, 4, 5, 6। ये सब क्या है, ये सब रियल टर्म्स के नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस लिए यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी को टमाटर दिए, तो अगर ये कितना टमाटर है, एक टमाटर, ये कितना हो गया, दो हो गया, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। मतलब इस कलेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, जितने भी हम लोग नंबर्स अभी तक पढ़ते आए हैं, इन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो जब हम लोगों ने गिनती शुरू की थी सीखना, तो हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते थे। अब हम लोग आगे बढ़े, और अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना हो कि मेरे पास एक भी टोमेटो नहीं है, इन दैट केस हम लोग उस सिनेरियो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो नंबर्स कभी 1 से स्टार्ट नहीं हो सकते। वो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, उसके बारे में हमारे पास पता नहीं है कि वो नंबर्स कितने हैं। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं एक नंबर से, जिसको बोलते हैं जीरो। सो जीरो रिप्रेजेंट्स व्हाट, इन सिंपल टर्म्स अगर मैं जीरो बोलूं तो जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं या नथिंग। यानी कि इफ आई डोंट हैव एनी नंबर ऑफ टोमेटोज, इट मींस दैट आई हैव नथिंग। इट मींस आई हैव अ जीरो। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास बात हो गई टोमेटोज की, नंबर्स की। तो जब हम लोगों ने अब जो नंबर्स को हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया, तो हमारी नंबर्स की काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये नंबर्स कलेक्टिवली विद जीरो क्या कहलाते हैं, इनको हमने नाम दिया होल नंबर्स। पहले नंबर्स क्या थे, नेचुरल नंबर, जो हम लोग गिनती स्टार्ट करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमेशा काउंटिंग ध्यान रहे कि स्टार्ट 1, 2, 3 से ही होती है, बट वेयर कम्स जीरो, जीरो कम्स 1 जस्ट बिफोर 1। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है व्हेन यू डू नॉट हैव एनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अगर मैं बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करता है उस पोजीशन को जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही खास चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइंस। उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। उससे पहले हम लोग एक और टर्म है जिसको कि पढ़ लेते हैं, जैसे कि उन टर्म्स को बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। नाउ ये नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स एक्चुअल में दे आर नॉट नेचुरल नंबर्स। वो एक्चुअल नंबर नहीं है, वो एक्चुअल में काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। ये एक कॉन्सेप्चुअल नंबर है। व्हाट इज इट, दीज आर कॉन्सेप्चुअल नंबर्स। ठीक है, इनकी एक स्पेशल मीनिंग है। वो स्पेशल मीनिंग क्या है, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हम लोग अपना टोमेटो वाला ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि सपोज मेरी मदर के पास 5 टोमेटोज थे, और मेरे घर पर गेस्ट आए तो हमको खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा, ज्यादा सब्जियों की जरूरत है। तो उसमें लगने वाले टोमेटोज की जरूरत मान लीजिए 8 टोमेटोज हमको की रिक्वायरमेंट है। नाउ हमारे पास टोमेटो कितने चाहिए, 8 हैं, कितने, 5। क्या मैं अपनी सब्जी में, मेरे पास जब 5 टोमेटो है, 8 टोमेटो डाल सकता हूं, मुश्किल है, नहीं डाल सकते। तो अब हम 8 टोमेटोज कैसे डालें, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। हम अमन के घर जाएंगे और उनसे 3 टोमेटोज उधार ले लेंगे। ठीक है, ये 3 टोमेटोज, अब मेरे पास कितने टोमेटोज हैं, अब मेरे पास 5 और 3 8 टोमेटोज हैं। लेकिन ये टोमेटोज जो मेरे पास हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये एक्चुअल में अमन के हैं, और इसको मुझको उसको लौटाना है। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जो चीज मेरे पास नहीं है, यानी कि बोरोड अमाउंट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या एक स्पेशल साइन का यूज करता हूं। इस साइन को हम लोग बोलते हैं माइनस, एंड इन दैट केस along with माइनस ये जब नंबर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का मतलब है बहुत ही सिंपल, दैट इज बोरोड, कुछ ऐसी चीज जो हमने ली हुई है, जो हमारे पास एक्चुअल में नहीं है। इसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं। नेगेटिव इन जनरल हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है, यानी कि अगर मेरा, मैं मान लेता हूं कि मेरा ये हैंड राइट हैंड है, तो ये हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूं तो ये उसका जस्ट अपोजिट, दैट इज नेगेटिव। और मैं क्या हुआ, जीरो। मैं कुछ नहीं हूं भाई, तुम लोग फालतू में मेरी वीडियो देख रहे हो। अब इसी को अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को नंबर लाइंस के ऊपर हम लोग चाहें तो नंबर लाइंस के ऊपर देख सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, बेसिकली एक लाइन है, इस लाइन के मैंने बराबर बराबर यानी कि इक्वल इक्वल बहुत सारे टुकड़े कर दिए। सपोज ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल ब्रेकडाउन्स है, तो इसमें कोई भी एक सेंटर की वैल्यू मैं ले लेता हूं, उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, जीरो। ये पोजीशन है, ये बेसिकली क्या है, पोजीशन है, जिस जहां मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूं, तो ये है जीरो। अब जब मैं इससे राइट हैंड साइड पे जाता हूं तो जो भी मैं लिखूंगा वो क्या हो गया, मतलब मेरे राइट हैंड साइड पे दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। सो मैं इसको लिख लेता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं अपने लेफ्ट की पोजीशंस, यहां मैं पोजीशंस को कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूं। हम यहां चाह क्या रहे हैं, हम लोग नेगेटिव नंबर्स को एक बार ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ज्योमेट्री नेगेटिव नंबर्स किस तरीके से होते हैं। कि एक तो एग्जांपल हमने कॉमर्शियली लिया कि जब भी हम बोरो करेंगे तो वो हमारा हो गया नेगेटिव, या कोई खर्चा करते हैं वो नेगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास 10 टॉफीज है, मैं 3 टॉफीज खा गया, तो मेरे पास कितनी टॉफीज बची, 7 टॉफीज। ये 7 टॉफीज क्यों बची, बिकॉज वो 3 टॉफीज को आपने उससे माइनस कर दिया। तो ये जो माइनस करते हैं, ये माइनस और कुछ नहीं होता बल्कि दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव 3 का एडिशन टू दैट 10 गिव्स मी 7। उसी चीज उसी तरीके से तो जो कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, या आपका बोरोइंग है, ये सभी नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन रियल लाइफ। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स एक्चुअल में नंबर्स ही हैं वो, बट इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, वो आपको बताने के लिए कि दिस नंबर, ये जो नंबर है ये आपके पास एक्चुअल में आपका इस पे राइट नहीं है। ठीक है, आपको ये वापस करना है या इसको आपको रिड्यूस करना है। सो इन ज्योमेट्री अगर हम बात करें तो हम लोग इसको पोजीशंस के रूप में अगर हम देख रहे हैं लाइंस को, तो इधर की सारी पोजीशंस अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पोजीशंस जा रही हैं ये क्या हो जाएंगी, ये एकदम रिवर्स डायरेक्शन है। तो रिवर्स डायरेक्शन है तो या तो मैं इसको लेफ्ट 1 बोलूं, ना मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस विल बी 1 इटसेल्फ, क्योंकि जितनी दूरी पे ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ये है। बट ये मेरा राइट हैंड साइड में है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं इसको सेम नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक अलग टर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या एक यूज करता हूं, एक डिनोशन यूज करता हूं नेगेटिव का। तो ये मेरे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये सभी मेरे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये जीरो है। ठीक है, एक कलेक्शन, याद रहे, एक कलेक्शन जहां हम सभी पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर्स हमने सीखे हैं, पॉजिटिव को भूल जाइए, पॉजिटिव क्या होता है, कुछ नहीं होता, वही नंबर्स हैं जो आपने बचपन से सीखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और सभी नेगेटिव नंबर्स तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव।
सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, और इसके अलावा क्या बचता है, एक नंबर बचता है, दैट इज 0। इन तीनों नंबर्स का मतलब ये 3 नहीं है, ये बहुत सारे नंबर्स होंगे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, इन तीनों का जो इकट्ठा कलेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 6 है, क्लास 6 का इंटीजर्स। हम लोग एक कॉन्सेप्ट वाइज इंटीजर्स क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि वो नेचुरल नंबर्स जो हम लोग आज तक सीखते आए हैं, प्लस 0 वो ऐसा नंबर है जो कि हमेशा रिप्रेजेंट करता है नथिंग को, या स्टार्टिंग, अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको हमेशा 0 रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप कभी भी क्या होगा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक सर्कल बनाना है तो आप क्या करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो ऐसे, है ना, ऐसे सर्कल बनाते हो। तो दिस वाज द पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड, सो द पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड इज 0। अगर मैं लाइन खींचने को बोलता हूं, दिस इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड, दिस रिप्रेजेंट्स 0। अगर मैं आपको 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचने को बोलूं लाइन स्केल पर, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से रूलर लगाते हो और उसके बाद से उस पर बहुत सारे पॉइंट्स लगे होते हैं। तो एक जगह से आप स्टार्ट करते हो और आगे 1 2 3 तक खींच देते हो। सो दिस रिप्रेजेंट्स 0 एंड दिस रिप्रेजेंट्स 3, सेम वैसे ही है। 0 इज दैट नंबर। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि अब आप लेफ्ट टू राइट ना जाके राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इंटीजर्स का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।